अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम सुनने और देखने वालों को वेलकम करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम मसूद आलम है और आज जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल आपके सामने स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, डैश। और आपको ये पता चल गया होगा कि जो डैश है ये बेसिकली पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर एक टॉपिक है। और आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये डैश बेसिकली क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आइए हम अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि डैश क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जी कि डैश क्या चीज़ है। व्हाट इज़ डैश? पंक्चुएशन मार्क दैट शोज़ अ रेंज। अब इस वर्ड रेंज के ऊपर अगर आप फोकस करें तो आपको समझ आ रही होगी कि ये एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो एक रेंज को ज़ाहिर करता है। तो हम मिसाल आपके सामने रख देते हैं कि एज़ फार एज़ आई नो 2015 डैश 2017 यानी 2015 से लेके 2017 तक वर द मोस्ट प्रोमिनेंट ईयर्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे नुमायाँ साल थे। तो अगर कोई बंदा ये इस तरह बात करता है कि जी फ़लाँ साल से लेके फ़लाँ साल तक जो है ना हमारा जो एकेडमिक जो प्रोसेस था वो बहुत अच्छा रहा या कोई अदरवाइज़ हो, तो हम इस तरीके से जब आप अपनी राइटिंग के अंदर या अपने जो है ना आप कहीं पे भी इसको यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे डैश का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट अगर आप देख लो तो पंक्चुएशन मार्क दैट शोज़ एन अनइम्पॉर्टेंट फ्रेज और क्लास इन अ सेंटेंस। हाँ जी, अब ये जो दूसरी बात है वो ये है कि आप पंक्चुएशन मार्क ये डैश का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब आप किसी फ़िक्रे के अंदर आपने एक फ़िक्रा लिखा, उसके अंदर आप एक अनस्ट्रेस्ड फ्रेज़ डालना चाह रहे हो या अनस्ट्रेस्ड क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जॉन हु कॉल्ड हिमसेल्फ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड चीटेड मी। जॉन जो मुझे अपना बेहतरीन करीबी दोस्त समझता था उसने मुझे धोखा दिया। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो वर्ड जॉन और इसके बाद जो वर्ड हु जिसको मैंने ब्लू के अंदर हाईलाइट किया है, हु कॉल्ड हिमसेल्फ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, ये बेसिकली अनइम्पॉर्टेंट फ्रेज अनइम्पॉर्टेंट क्लास है यहाँ पे। तो आप देख लीजिए कि जब आप इस तरीके से किसी फ़िक्रे के अंदर किसी अनइम्पॉर्टेंट क्लास का इस्तेमाल करेंगे या अनइम्पॉर्टेंट फ्रेज़ का इस्तेमाल करेंगे और तो आपको समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पे डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस फ़िक्रे के ऊपर गौर करें तो आप ये देख लीजिए कि जॉन हु कॉल्ड हिमसेल्फ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड चीटेड मी। अब ये जो वर्ड चीटेड मी है ये स्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं और ये जो हु कॉल्ड हिमसेल्फ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड ये अनस्ट्रेस्ड या अनइम्पॉर्टेंट क्लास हम इसको कह सकते हैं। तो दो चीज़ें आपके सामने इस स्लाइड के अंदर सामने आई कि अगर आप रेंज देख लीजिए कि 2015 से लेके 2017 तक ये एक रेंज शो हुई है और फिर अनस्ट्रेस्ड या अनइम्पॉर्टेंट क्लास या फ्रेज़ के जब आप इस्तेमाल करेंगे अपनी राइटिंग के अंदर तो भी आप डैश का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है इसके ऊपर हम मज़ीद देखते हैं जी कि इसके अंदर डैश की बेसिकली दो किस्में हैं, एक एन डैश है और एक एम डैश है। अब जो एन डैश है इससे घबराना आपको बिल्कुल नहीं है कि ये जी एन डैश किधर से आ गई। तो ये जो वर्ड एन आपके सामने ब्लू जो है ना हाईलाइट मैंने किया है इन ब्लू इंक, तो आप जितनी एन की लेंथ है ना आप देख लीजिए उतनी ही इसकी जो लेंथ होगी। जिस तरह आप ये देख लीजिए कि इट्स लेंथ इज़ जस्ट एज लेटर एन, यानी ये आप देख लें कि ये जो एन है ना, ये मेरे कर्सर के ऊपर आप जाइए, ये एक लाइन और ये इसकी दूसरी लाइन, इसके दरमियान जितनी स्पेस है उतनी ही इसकी लेंथ होगी। और ये भी किस लिए यूज़ होगा? रेंजेस के लिए। फॉर टुमारोज होम टास्क राइट पेजेस 38 to 45। तो आप ये 2 की जगह पे अगर आप डैश डाल देंगे तो हम इसको कहते हैं कि ये एक एन डैश है। ठीक है जी, तो आप इसका भी इस्तेमाल जो है ना आप करते हो और कर सकते हैं। तो आपको समझ आ रही होगी कि ये अगर कोई एन डैश आपके सामने आए, वर्ड न्यू आ जाए आपके सामने, तो आप घबराना नहीं है कि जी एन डैश क्या है। ये बेसिकली जितना एन का लेंथ है उसी को हम उसको फोकस करके वो इसको एन डैश ले लेते हैं और इसको अपनी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आगे देख लेते हैं जी एम डैश क्या चीज़ है। एम डैश इज़ लॉन्गर देन एन डैश, यानी एन डैश से ये थोड़ी लंबी होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ कितनी है जी, जितनी ये एम है ना, अब मेरे कर्सर के ऊपर जी इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जितना इसका डिस्टेंस है उतनी इसकी लेंथ होगी। और इसका इस्तेमाल कैसे होगा?
ऑफन इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू पे मोर स्ट्रेस ऑन अ क्लास और फ्रेज, यानी जब हम किसी क्लास या फ्रेज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहें। अगर आप एन डैश का इस्तेमाल देखें तो वहाँ पे था कि आप जब किसी क्लास या फ्रेज़ को अनइम्पॉर्टेंट शो करना चाहें तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, एन डैश का। और यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑफन इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू पे मोर स्ट्रेस ऑन अ क्लास और फ्रेज। तो इसको अगर हम देख लेते हैं जी कि व्हेन आई प्रिपेयर्ड द पिज़्ज़ा 5 इन टोटल द ऑर्डर वाज कैंसल्ड बाय द कस्टमर। तो आप देख लें कि वो कह रहा है कि व्हेन आई प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा 5 इन टोटल। तो आप यहाँ पे ये दोनों लाइनों की लेंथ थोड़ी सी देख लें तो ये तकरीबन इतनी ही है जितनी कि एम है, एम की स्पेस है। और इसके अंदर जो एक स्ट्रेस का एलिमेंट आ रहा है कि ऑफन इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू पे मोर स्ट्रेस ऑन अ क्लास और अ फ्रेज, यानी जब हम किसी क्लास या फ्रेज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहें तो हम यूँ भी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं कि व्हेन आई प्रिपेयर्ड द पिज़्ज़ा 5 इन टोटल द ऑर्डर वाज कैंसल्ड बाय द कस्टमर। तो आप ये देख लें कि हम किस तरीके से डैश का और फिर डैश और एन डैश एम डैश का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। तो ये था हमारा पंक्चुएशन मार्क डैश, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम डैश का इस्तेमाल अपनी पंक्चुएशन मार्क के अंदर करते हैं। तो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ सामने आएंगे और इसके अंदर हम जो नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स की जो कैटेगरीज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।